मतिं यः प्रविहाय मोक्षे स्थितिं चकार पुनरागमाय सर्वेषु जीवेषु दयादधानस्तं नेमिनाथं प्रणमामि भक्त्या तं नेमिनाथं प्रणमामि भक्त्या तं नेमिनाथं प्रणमामि भक्त्या। गुरु अर्हत् गुरु सिद्ध गुरुराचार्य पाठकः गुरु साक्षात् परं साधु तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री विराग गुरवे नमः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्दोषकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। यबली अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, यबली 2400 तीर्थंकर भगवान की, यबली देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव श्री वासुपूज्य भगवान की, यबली शांतिनाथ भगवान की, यबली मूलनायक नेमिनाथ भगवान की, चिंतामणि पाशनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की, 3 कम नौकड़ मुनिराजों की, यबली परम पूज्य आचार्य श्री समंतभद्र मुनिराज की, यबली परम पूज्य आचार्य श्री विमल सागर जी महामुनिराज की, यबली तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सनमति सागर जी महामुनिराज की, जबली परम पूज्य मम दीक्षा प्रदाता घनाचार्य गुरु 108 विराग सागर जी महामुनिराज की, पट्टाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की, शमनाचार्य श्री विनिश्चय सागर जी महामुनिराज की, द्वादशांगमयी जैनवानी माता की, अहिंसामयी विश्व धर्म की। बंधुओं, चारित्र के कथन के अंतर्गत रत्नकुंड शावकाचार में आचार्य श्री समंतभद्र मुनिराज ने तीसरे अधिकार के अंदर अनुव्रतों का विस्तृत व्याख्यान किया और अनुव्रतों का विस्तृत व्याख्यान करने के उपरांत उन्होंने उनकी महिमा भी बताई। कौन कौन किस किस अनुव्रत में प्रसिद्ध हुए उनके विषय में भी आचार्य श्री ने बताया। अब यहाँ पर आचार्य श्री चौथा अधिकार जो कि गुणव्रतों का वर्णन करेगा उसका यहाँ पर प्रारंभ कर रहे हैं। और इस गुण, जैसा कि पहले बताया था कि आचार्य श्री ने कि जो 12 व्रत होते हैं श्रावकों के, उनमें 5 अनुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षाव्रत होते हैं। तो 5 अनुव्रतों का वर्णन करने के बाद उन्हीं की रक्षा के लिए, जैसे खेत में बाड़ लगाई जाती है फसल की रक्षा के लिए, तो उसी प्रकार से जो रक्षा का कार्य करते हैं वे गुणव्रत और शिक्षाव्रत होते हैं। तो गुणव्रतों का यहाँ चौथे अधिकार में आचार्य श्री वर्णन करेंगे। तो श्लोक नंबर 67 के माध्यम से आचार्य श्री आज गुणव्रतों के विषय में बतला रहे हैं कि गुणव्रत कौन कौन से होते हैं। तो सभी लोग हाथ जोड़ लेंगे। दिग्व्रत मनर्थ दंडव्रतम च, दिग्व्रत मनर्थ दंडव्रतम च, भोगोपभोग परिमाणम, भोगोपभोग परिमाणम, अनुवृंगनाद गुणानाम, अनुवृंगनाद गुणानाम, माख्यन्ति गुणव्रतान्नार्या, माख्यान्ति गुणव्रतान्नार्या। दिग्व्रत मनर्थ दंडव्रतम च, भोगोपभोग परिमाणम, अनुवृंगनाथ गुणानां, माख्यान्ति गुणव्रतान्नार्या। So here in shlok number 67 of Ratangran Shavkachar, Acharya Sri Samantbad Maharaj is telling regarding the Gunvratas, that is the qualitative vows.
So, what are the qualitative vows? Acharya is telling the names of qualitative vows, that is Gunvrat. The first one is Digvrat. So, Digvrat. So, Digvrat means the vow of directions, दिशाओं का व्रत. और फिर अनर्थ दंड व्रत. अनर्थ दंड व्रत इज वॉ अगेंस्ट यूजलेस एक्शंस, जो हमारे निष्क्रिय कार्य रहते हैं उनको कंट्रोल करने का अनुव्रत है अनर्थ दंड व्रत, वॉ अगेंस्ट यूजलेस एक्शंस. एंड लास्ट वन इज भोगोपभोग परिमाण. भोगोपभोग परिमाण, द वॉ ऑफ लिमिटिंग द कंजम्पशंस, जो भी हमारी यूज़ की वस्तुएं हैं, जो उपभोग भोग और उपभोग की वस्तुएं हैं, उनका परिमाण करना, द वॉव ऑफ लिमिटेड कंजम्पशन. सो दीज वॉव्स आर द गुणव्रतास, दैट इज द these are called the gunvratas. So these vows lead to increase in qualities of minor vows, that's why they are called quality vows. क्योंकि ये गुणव्रत जो हैं ये अनुव्रतों की क्या बढ़ाते हैं, उनके गुणों को बढ़ाते हैं, इसलिए इनको गुणव्रत कहा जाता है. सो दीज वॉव्स लीड टू द इंक्रीज इन क्वालिटी ऑफ माइनर वॉव्स, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड द क्वालिटेटिव वॉव्स. यहाँ पर आचार्य श्री श्लोक नंबर 67 के माध्यम से गुणव्रतों के विषय में वर्णन कर रहे हैं कि गुणव्रत किसे कहते हैं. तो यहाँ आचार्य श्री कह रहे हैं, गुणव्रतों के नाम बता रहे हैं कि 3 गुणव्रत होते हैं. कितने होते हैं? 3 गुणव्रत. कौन कौन से? दिग्व्रत, अनर्थ दंड व्रत और भोगोपभोग परिमाण. तो ये 3 गुणव्रतों के बारे में यहाँ पे बताया. तो पहली बात तो ये है कि गुणव्रत कहते किसे हैं. तो बतलाते हैं, गुणै गुण वृद्ध्वा अर्यन्ते प्राप्यन्ता इत्यार्या. तो यहाँ जो आचार्य ने कहा ना कि अनुवृंगनाथ गुणानाम माख्यांति गुणव्रता नार्या, तो ये ऐसा किसने बताया है कि ये जो 3 गुणव्रत होते हैं, दिग्व्रत, अनर्थ दंड और दिग्व्रत, अनर्थ दंड व्रत और भोगोपभोग विमान, तो ये ऐसा आर्य पुरुषों ने कहा है. तो आर्य पुरुष यानी गंधर आदि देव, ऐसा गंधर आदि देवों ने कहा है कि ये 3 जो हैं अनुवृंगनाथ गुणानाम, गुणों में वृद्धि करने से गुणव्रत कहे हैं, ऐसा आर्य पुरुषों ने कहा है. तो आर्य पुरुषों के विषय में बताया कि गुणे गुण वृद्धि भुआ अर्यन्ते प्राप्यंता इत्यार्या, यानी जो गुणों और गुण अथवा गुणवान मनुष्यों के द्वारा जो प्राप्त किए जाएं उन्हें आर्य कहते हैं. किसके द्वारा प्राप्त किए जाए? जो गुणों अथवा गुणवान मनुष्यों के द्वारा जिन्हें प्राप्त किया जाता है उन्हें आर्य कहते हैं. तो ऐसे आर्य कौन हैं? तीर्थंकर देव होते हैं और गंधर देव होते हैं, प्रतिगंधर और अन्य जो भी आचार्य आदि होते हैं, इन्हें क्या कहा? आर्य पुरुष कहा है. तो आर्य पुरुषों के द्वारा ऐसा कहा गया. और क्या कहा गया है? गुणव्रत के विषय में. तो गुणव्रत क्या है? गुणाय व्रतम गुणव्रतम, गुणों के लिए जो व्रत हैं उन्हें गुणव्रत कहते हैं. गुणों को धारण करने के लिए जो व्रत धारण किए जाते हैं वो क्या है? गुणव्रत हैं. और वही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि अनुवृंगनाथ गुणानाम, जो गुणों में वृद्धि करते हैं, जो गुणों में वृद्धि करें उन्हें गुणव्रत कहते हैं. तो पहले हमने क्या देखा था? अहिंसा आदि क्या थे? वो अनुव्रत थे, यानी छोटे व्रत थे. अब उनमें कुछ वृद्धि हो, छोटे व्रतों में ही हम संतुष्ट ना हो जाएं, मात्र अनुव्रतों को ही धारण करके हम संतुष्ट ना हो जाएं, उनमें कुछ ना कुछ वृद्धि भी करें ताकि हम क्रमशः महाव्रतों को भी धारण कर सकें. तो यहाँ पर इसीलिए बता रहे हैं कि पहले आचार्य श्री क्या कर रहे हैं? अनुव्रतों का यानी छोटे व्रतों का उपदेश देते हैं. तो छोटे व्रतों का उपदेश, यूँ तो आचार्य श्री ने कहा था कि पहले महाव्रतों का उपदेश देना चाहिए, लेकिन जिनकी इनकी सामर्थ्य ना हो महाव्रतों को धारण करने के लिए, तो उनके लिए पहले छोटे यानी कि अनुव्रतों का उपदेश दिया. फिर धीरे धीरे उनके गुणों में वृद्धि की, उन छोटे व्रतों को थोड़ा थोड़ा बढ़ाया गुणव्रतों के द्वारा, और फिर आगे आचार्य श्री महाव्रतों को धारण करने की शिक्षा देंगे और उसके लिए शिक्षा व्रतों की बात कहेंगे. तो इस तरह से शिक्षा पहले छोटे व्रतों को देकर, फिर उसके बाद उनमें वृद्धि करके, और फिर महाव्रतों को धारण करने की शिक्षा देकर शिक्षावत धारण करवा के, और अंत में फिर आचार्य श्री फिर क्या कहेंगे कि अब आपको महाव्रतों को धारण करना चाहिए. तो ये क्रमशः एक व्यक्ति के विकास का एक तरीका आचार्य श्री ने निकाला. जो समर्थवान है उनको तो सीधा महाव्रतों के लिए कहा, और जो इतने समर्थवान नहीं है उनको पहले थोड़े छोटे व्रतों को धारण करवाया, फिर धीरे धीरे उनको गुणों को वृद्धि करके उनको सामर्थ्यवान बनाया, और सामर्थ्यवान बनाने के बाद उन्हें क्या शिक्षा दी? शिक्षा व्रतों के द्वारा महाव्रतों को धारण करने की शिक्षा दी. तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ जो व्रत वर्णन चल रहा है वो गुण व्रतों का चल रहा है.
गुणों में कैसे वृद्धि हो। अब जो हमने अनुव्रत धारण किए थे उनमें वृद्धि कैसे हो, उसके लिए यहाँ पर आचार्य जी ने ये गुण व्रतों के विषय में कहा है। तो ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि गुण जो हैं हमें सदा अपने गुणों में वृद्धि करते रहना चाहिए, क्योंकि गुणः सर्वत्र पूज्यते। कहाँ किसी भी व्यक्ति की जो पूजा होती है वो वास्तविकता में उसके गुणों की पूजा होती है, व्यक्ति की पूजा नहीं होती। अपन क्या करते हैं, वंदे तद्गुण लब्धे, तत्वार सूत्र में पढ़ते हैं ना अपन, वंदे तद्गुण लब्धे। तो हम क्यों पूज रहे हैं, पूजन क्यों कर रहे हैं, उनके गुणों को हम प्राप्त कर सकें, उनके गुणों को हम प्राप्त कर सकें, इसलिए व्यक्ति को पूजा जाता है। तो इसलिए गुणः सर्वत्र पूज्यते, गुणों की ही सर्वत्र पूजा जाती है। व्यक्ति के व्यक्तित्व की पूजा होती है, वास्तविकता में व्यक्ति की पूजा नहीं होती। व्यक्ति के लिए सम्मान नहीं मिलता। सम्मान किसका मिलता है, जो जिसमें जितने गुण हैं, जैसे उसमें जो गुण हैं वे गुण हमारे अंदर भी प्राप्त हो जाएं, हमें भी प्राप्त हो जाएं, इसलिए हम उसका सम्मान करते हैं, उसकी पूजन करते हैं, उसकी आवभक्त आदि करते हैं। तो इसलिए गुणों को हमेशा धारण करना चाहिए अपने अंदर। और गुण ग्रहण कौन कर सकता है, जो जिसकी दृष्टि गुणों पे रहती है। दोष दृष्टि वाला कभी गुणों को ग्रहण नहीं कर सकता। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, कोई भी व्यक्ति, पूरे संसार में ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर कोई गुण ना हो, और कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जिसके अंदर कोई दोष ना हो। अब ये आपके ऊपर है कि आप क्या ग्रहण करना चाहते हैं, उसके गुणों को ग्रहण करना चाहते हैं अथवा उनके दोषों को ग्रहण करना चाहते हैं। जैसे आप बाज़ार जाते हो और बाज़ार में जाके आपको मान लीजिए कोई करियाना की आइटम खरीदनी है। अब बाज़ार में तो हर तरह की दुकान है, कपड़े की दुकान भी है, करियाने की दुकान भी है, जूते चप्पल की दुकान भी है। अब आपको करियाना खरीदना तो आप कौन सी दुकान पे जाओगे, करियाने की दुकान पे जाओगे ना, जूते चप्पल की दुकान पे तो नहीं जाओगे। तो उसी प्रकार से हम गुणों के ग्राहक हैं। हम किसके ग्राहक हैं, गुणों के। तो व्यक्ति के अंदर भले गुण भी हों और दोष भी हों, तो हमें दोष दृष्टि नहीं लेके जानी, क्योंकि हम दोषों से प्रयोजन नहीं है। हम अपने अंदर क्या लेना चाहते हैं, गुणों को लेना चाहते हैं। तो इसलिए हमारी गुण ग्रहण का भाव, कहते हैं ना अपन, गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जाए। तो वो क्यों कहा, वो इसीलिए कहा कि यदि हम दृष्टि दोषों पर लेके जाएंगे तो हमारे अंदर भी क्या उत्पन्न हो जाएंगे, दोष उत्पन्न हो जाएंगे, और हमारी जो हमारा वो वैल्यू है वो और गिर जाएगी। और जबकि हमारी यदि दृष्टि गुणों पे रहेगी तो क्या होगा, हमारी वैल्यू बढ़ जाएगी। क्यों, जिस तरफ हमारी दृष्टि रहेगी वैसे ही हमें वस्तु प्राप्त होगी। तो इसलिए गुणों को ग्रहण करने की दृष्टि रखनी चाहिए। गुणों का ग्राही जो है वो गुणों को ही ग्रहण करता है, गुणों पे ही दृष्टि रखता है। जैसे एक उदाहरण आता है श्री कृष्ण का। श्री कृष्ण एक बार रथ पे सारथी बने हुए थे अर्जुन के साथ, और चलते चलते वन में से जाते जाते क्या हुआ, एक जगह एक कुत्ता मरा हुआ था, और कुत्ता मरा हुआ था और उससे बहुत दिनों का वो मरा हुआ था, बहुत तेज उसमें दुर्गंध आ रही थी। अब बहुत तेज दुर्गंध आ रही थी। अब जैसे ही उस तरफ रथ बढ़ा तो अर्जुन जो थे उन्होंने कहा, अरे श्री कृष्ण ये क्या कर रहे हो आप, तुरंत रथ को मोड़ो यहाँ से, ये तो बहुत विभत्स दृश्य है और बहुत दुर्गंध आ रही है। अब श्री कृष्ण तो श्री कृष्ण थे, वो तो मित्र थे उसके, कोई ऐसा तो नहीं था कि उसके कोई नौकर वगैरह थे। तो उन्होंने तो क्या किया, वहीं पे ले जाके रथ को और खड़ा कर दिया। अब अर्जुन तो और ही परेशान हो गया, अरे क्या कर रहे हो तुम, कैसा कर रहे हो, तुम्हें देख नहीं रहा यहाँ पे कितने विभत्स जो है वो कुत्ता मरा हुआ है और दुर्गंध आ रही है, और तुमने और मोड़ने की बजाय यहीं पे खड़ा कर दिया, क्या कर रहे हो, हमारे लिए तो बहुत बेचैनी हो रही है, तुरंत आप जो है इस रथ को मोड़ो। तो श्री कृष्ण ने कहा कि तुम बुराई को देखना चाहते हो, बोले नहीं देखना चाह रहा, तब तो कह रहा हूँ इस रथ को मोड़ो। बोले देख तो तुम बुराई को ही रहे हो। बोले अगर आपको अच्छाई को ग्रहण करना है तो अच्छाई को ढूंढो, अच्छाई को ग्रहण करो, बुराइयों को क्यों ग्रहण कर रहे हो। जो ऐसा कोई भी वस्तु नहीं है जहाँ पर अच्छाई ना हो और जहाँ पे बुराई ना हो। अब ये आपके ऊपर है कि आप क्या देखना। बोले ये चर्चा हम बाद में कर लेंगे, आप तो पहले रथ को मोड़ो। बोले नहीं, बोले आप तो अच्छाई को ग्रहण करना सीखो। बोले यहाँ कौन सी अच्छाई दिख रही है तुम्हें, इतना कुत्ता है और वो भी मरा पड़ा है, इतने दिनों से मरा हुआ है, पूरा शरीर उसका विभत्स बना हुआ, इसमें कौन सी अच्छाई दिख रही है तुम्हें, यहाँ पे क्या ग्रहण करने लायक है जो तुमने यहाँ रथ को रोक लिया। बोले ये तो अपना दृष्टिकोण है। बोले आप ही बताओ अपना कौन सा दृष्टि। बोले आपको ये तो दिख रहा है कि कुत्ता मरा हुआ है, उसकी दुर्गंध आ रही है, रक्त बह रहा है, उसके मांस वगैरह सड़ गया है, लेकिन आप ये तो देखो कि उसके दंत पंक्ति कितनी सुंदर है, कितने उसके दांत जो हैं सुंदर चमक रहे हैं। तो ये क्या कहलाती है, गुण ग्रहण का भाव है। यानी उनका उस
सिचुएशन में भी, उस परिस्थिति में भी उनकी क्या दृष्टि है? गुण ग्रहण की दृष्टि है। तो जिसको गुण चाहिए होते हैं वो किसी भी परिस्थिति में, कैसी भी परिस्थिति हो, वहाँ पे गुणों को ग्रहण कर लेता है, कैसी भी परिस्थिति हो। तो गुणों को हमेशा अपन को ग्रहण करना चाहिए, और गुणों को जो ग्रहण करता है वो हमेशा अपने गुणों में क्या करता रहता है? वृद्धि करता रहता है, उसके गुण निरंतर बढ़ते जाते हैं। और हमारे यहाँ तो शास्त्रों में अनेक जगह इसलिए गुणों का बहुत ज़्यादा उल्लेख आया। आचार्य श्री ने जहाँ तत्वार सूत्र में भी वर्णन किया तो द्रव्य की भी परिभाषा क्या कही? गुण प्रयद्वद द्रव्यम, गुणों और पर्यायों से युक्त द्रव्य होता है। तो द्रव्य जो है वो गुणों से युक्त होता है। कोई भी द्रव्य ऐसा नहीं है जिसमें कोई गुण ना हो, और यदि गुण ना हो तो द्रव्य का अस्तित्व भी नहीं रह सकता। द्रव्य जो है वो गुण प्रयद्वद द्रव्यम, गुण और पर्यायों से युक्त होता है। तो इसलिए गुणों के बिना तो कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जिसमें गुण आदि ना हो। अब ये हमारा दृष्टिकोण है कि हम अपना दृष्टिकोण किस तरफ ले जाते हैं, दोषों की तरफ ले जाते हैं या गुणों की तरफ ले जाते हैं। तो इसीलिए आचार्य श्री जो हमने अनुव्रतों में जो नियम लिए थे उनमें वृद्धि करने के लिए गुण व्रतों की बात कही है कि अब इनमें आप थोड़ी वृद्धि भी करो। आपने अहिंसा आदि जो 5 व्रत लिए थे, अब उन्हीं की वृद्धि के लिए आचार्य श्री कहते हैं कि इन गुण व्रतों को भी धारण करो। और उसमें आचार्य श्री ने 3 व्रत बताए हैं। कौन कौन से? दिग्व्रत, अनर्थ दंड व्रत और भोगोपभोग परिमाण। अब यहाँ पर भी आचार्य उमा स्वामी जी महाराज ने जो तत्वार सूत्र में बतलाया और आचार्य समंतबद्ध महाराज ने जो रत्नगण शावकाचार में बताया उसमें थोड़ा सा अंतर है। वहाँ पर दिग्व्रत तो यहाँ भी लिया है और आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज ने तत्वार सूत्र में भी लिया है। लेकिन जो अनर्थ दंड व्रत है, अनर्थ दंड व्रत को आचार्य श्री उमा स्वामी महाराज ने क्या किया है? उन्होंने अनर्थ दंड व्रत को भी दोनों जगह लिया है, लेकिन जो देश व्रत वहाँ पे लिया है, यहाँ पे जो भोगोपभोग परिमाण की बात कही, वहाँ पर उन्होंने भोगोपभोग परिमाण की जगह देश व्रत को लिया। तो वहाँ पे दिग्व्रत, देश व्रत और अनर्थ दंड व्रत, ये 3 व्रत लिए। और यहाँ पर दिग्व्रत और अनर्थ दंड व्रत तो यूं ही लिए, लेकिन जो साथ में तीसरा लिया है यहाँ पे दिग्व्रत अनर्थ दंड व्रत, तो अनर्थ दंड व्रत को ना लेके वहाँ पर कौन सा लिया है? देश व्रत को लिया है। तो इतना यहाँ पर अंतर आया। बस अंतर इतना है कि उसको उन्होंने शिक्षा व्रत में लिया है और यहाँ पर उन्होंने गुण व्रत के अंतर्गत धारण किया है। तो अंतर मात्र इतना ही है कि वो उसको शिक्षा व्रत में ले रहे हैं और यहाँ पे गुण व्रत में ले रहे हैं। लेकिन इतना एक यहाँ पर अंतर देखना चाहिए। और दूसरी बात ये कि अब जब हम इनके विशेष रूप से इनके भोगोपभोग के विषय में भी देखते हैं, तो भोगोपभोग परिमाण को भी वहाँ पर आचार्य श्री ने क्या नाम दिया? उमा स्वामी महाराज ने वहाँ यहाँ पर भोग और उपभोग की बात कही, वहाँ पर उपभोग और परिभोग नाम दिया। वस्तु वही है, लेकिन अंतर है सिर्फ नाम का। यहाँ पर जिसे आचार्य श्री ने भोग कहा है, वहाँ पर उमा स्वामी महाराज ने उसको क्या कहा? उपभोग कहा। और जिसको यहाँ पे उपभोग कहा वहाँ पर उसको परिभोग कहा। तो मात्र शब्दों का अंतर है, लेकिन भाव वही है। तो जो एक बार भोगा जाए उसे क्या कहते हैं? आचार्य समंतबद्ध महाराज के अनुसार उसको भोग कहते हैं। अभी आगे श्लोक आएगा तो उसमें बतलाएंगे आचार्य जी की जो एक बार भोगा जाता है उसे भोग कहते हैं, और जो बार बार भोगने में आए उसे क्या कहते हैं? उपभोग कहते हैं। तो भोग वो है जैसे खाने की वस्तुएं कोई भी हैं, जो भी खाने की वस्तुएं हैं, कोई भी वस्तु है, आप भोजन है एक बार कर सकते हैं, किया हुआ भोजन दोबारा नहीं किया जा सकता। अगर कोई वमन कर दे तो क्या उसको दोबारा कोई खाएगा? नहीं खाएगा। तो वो भोग है, एक ही बार खाया जा सकता है। और उपभोग क्या है? जिसे बार बार पहना जाता है, जैसे बार बार उपभोग किया जाता है। जैसे आपके कपड़े हैं, कपड़े आपने पहने और आज पहने, उसके बाद गंदे हो गए, धो के आपने फिर पहन लिया उनको, तो फिर उसका इस्तेमाल कर लिया। फिर 4 दिन बाद जो है आपने दूसरे कपड़े पहन लिए, फिर आपने वही वाले कपड़े धो के पहन लिए। तो ये क्या है? ये उपभोग है जिससे आप बार बार उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। और आचार्य उमा स्वामी महाराज इसको उपभोग और परिभोग कहते हैं, यानी जो एक बार भोगा जाए वह उपभोग और जो बार बार भोगा जाए उसे परिभोग। तो मात्र शब्दों का अंतर है, लेकिन भाव वही है। तो यहाँ पर 3 व्रत जो बतलाया उसमें सबसे पहले क्या बताया? दिग्व्रत। तो दिग्व्रत यानी दिशाओं का परिमाण। तो दिग्व्रत में क्या किया जाता है कि आजीवन, अब एक चीज़ ध्यान रखनी है कि दिशाओं का परिमाण तो देशव्रत में भी किया जाता है, लेकिन दिग्व्रत में जो दिशाओं का परिमाण किया जाता है वो आजीवन किया जाता है। आजीवन इसके लिए दिग्व्रत लिया जाता है कि आजीवन में
उत्तर दिशा में इतनी दूर से आगे नहीं जाऊंगा, दक्षिण दिशा में इतनी दूर से आगे नहीं जाऊंगा, पूर्व दिशा में, पश्चिम दिशा में, सभी दिशाओं में एक परिमाण कर लिया जाता है। आजीवन परिमाण रहता है कि जीवन पर्यंत मैं उस दिशा में इससे आगे नहीं जाऊंगा। इसके विषय में आचार्य ने इसको क्या कहा? दिग्व्रत। और फिर दूसरा क्या कहा? अनर्थदंड व्रत। तो अनर्थदंड व्रत का अर्थ है कि जो आप व्यर्थ के व्यापार कर रहे हैं, जिनसे आपको कोई भी प्रयोजन नहीं है, उसको छोड़ना। अपन ने देखा ना कि जो अनुव्रति होता है, महाव्रति का तो हर प्रकार के आरंभ सारंभ का पूरा ही त्याग रहता है, लेकिन जो अनुव्रति है वो क्योंकि आरंभ सारंभ से नहीं बच सकता, उसको खाना बनाना है तो उसको गैस जलानी पड़ेगी, उसमें जीवों की हिंसा भी होगी, लेकिन उसका पर्पस क्या है? खाना बनाने का पर्पस है, जानबूझ के हिंसा करने का पर्पस नहीं है। ऐसे ही उसके लिए पानी भरना है तो निश्चित जल का एक जीवों की भी हिंसा होगी। तो उसके लिए जो स्थावर जीवों की हिंसा है, उसके लिए उतनी छूट दी गई है कि आप कम से कम त्रस्त जीवों की हिंसा मत करो। और साथ में क्या कहा? वृथा था वरना संवारे, बिना मतलब के अप्रयोजनीय रूप से स्थावर जीवों की भी हिंसा ना करे। वही बात यहाँ पर भोगो इसमें अनर्थदंड व्रत में कही गई कि अनर्थदंड व्रत का अर्थ भी यही है कि आपका त्रस्त जीवों का को घात का त्याग है ही है, लेकिन वृथा था वरना संवारे। अनर्थदंड व्रत यही कहता है कि बिना प्रयोजन के स्थावर जीवों की भी हिंसा मत करो। जो भी कार्य ऐसे निष्प्रयोजनीय है, जिनसे आपको कोई प्रयोजन नहीं है, ऐसे कार्य जिसमें स्थावर जीवों की ही हिंसा हो रही है, भले त्रस्त जीवों की हिंसा नहीं भी हो रही, लेकिन वृथा स्थावर न संवारे, स्थावर जीवों की भी व्यर्थ में हिंसा ना करो। जैसे आपने पंखा चला दिया और उसके बाद आप कमरे से बाहर चले गए और पंखा चलता जा रहा है, वायुवाहिक जीवों की भी हिंसा हो रही है और उसके अंदर बहुत सारे त्रस्त जीव, मच्छर आदि भी आके समाप्त हो रहे हैं। तो क्या हो रही है? अप्रयोजनीय है, आपको उससे कोई प्रयोजन नहीं है। आप कम से कम बाहर जा रहे हो तो इतना ध्यान रखो कि पंखा बंद करके जाओ, ऐसा नहीं कि चला के छोड़ दिया और चलता जा रहा है। आपने मोटर ऑन कर दी और पानी का जो है टंकी भर गई और पानी बहता जा रहा है। पानी आपको जितना चाहिए था उतना ले लो, वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि आपने स्विच ऑन कर दिया और वो पानी भरता जा रहा है और बह रहा है, पूरी छत पे भी बह रहा है, नीचे भी बह के आ रहा है। पानी का तो जो घात हो रहा है, जो जल का एक जीवों का, साथ में बहुत सारे चींटी आदि भी उसमें समाप्त होते जा रहे हैं। तो ये क्या है? वृथा, अप्रयोजनीय। तो भोग अनर्थदंड व्रत ये कहता है कि आप ऐसे काम बिल्कुल मत करो। बिना मतलब के मिट्टी खोद रहे हैं, कोई प्रयोजन नहीं है, बस बैठे हैं और बस हाथ चलाते जा रहे हैं, मिट्टी खोदते जा रहे हैं। तो पृथ्वी का एक जीवों की भी हिंसा हो रही है, उसमें त्रस का एक कोई जीव, चींटे आदि भी समाप्त हो सकते हैं। तो ये अनर्थदंड व्रत। तो तीसरा बताया भोगोपभोग परिमाण। तो दिग्व्रत हो गया दिशाओं का परिमाण, अनर्थदंड व्रत यानी कि ऐसे बेकार के कार्यों का त्याग, और तीसरा भोगोपभोग परिमाण, भोग और उपभोग की वस्तुओं का परिमाण कर लेना। मुनिराज तो सभी प्रकार की वस्तुओं का त्याग ही कर देते हैं, लेकिन आप लोग सारा त्याग नहीं कर सकते, तो एक परिमाण बना लेते हैं। तो वहाँ पर हमने परिग्रह प्रमाणानुव्रत का एक अहिंसा आदि जो 5 अनुव्रत लिए थे, वहाँ पे 10 प्रकार के बाह्य परिग्रह का परिमाण बनाया था। तो भोगोपभोग परिमाण ये कहता है कि उसमें भी अब उसको और लिमिटेड कर दो, जितनी आपकी आवश्यकता है। मान लीजिए आपने 100 कपड़ों का परिमाण किया था कि 100 जोड़ी कपड़े मैं रखूँगा, और आपको लगता है कि मेरा 20 जोड़ी से काम चल सकता है, तो आप 20 की और 25 रख लो, 75 का तो त्याग करो कम से कम, 20 के 25 रख लो, 30 रख लो। तो ये कहलाता है भोगोपभोग परिमाण। कितने खाने की वस्तुएं, कितनी पहनने की वस्तुएं, कितनी बिस्तर आदि की वस्तुएं, इन सब का और बारीकी से परिमाण। और लेकिन ये जीवन पर्यंत के लिए, इसमें वैसे दोनों आते हैं कि जीवन पर्यंत के लिए नहीं कर सकते, तो कुछ समय के लिए भी आप वस्त्र आभूषण आदि का परिमाण कर सकते हैं। तो ये कहलाता है भोगोपभोग परिमाण। तो ये तीनों जो व्रत हैं, ये क्या कहलाते हैं? गुण व्रत कहलाते हैं। जो अनुव्रत हमने धारण किए थे उनके गुणों में ये वृद्धि करते हैं। जैसे हमने बताया ना कि जो आपने परिग्रह प्रमाणानुव्रत किया था, अब उसमें और वृद्धि करनी है, तो कैसे करेंगे? आप भोगोपभोग परिमाण के द्वारा करोगे। तो इस तरह से आप अपने अनुव्रतों में और वृद्धि कर सकते हो, और इस तरह से वृद्धि करके आप उनमें अपने जो नियम त्याग आदि हैं उनको बढ़ा सकते हो। तो इसलिए गुणों में वृद्धि करने के लिए ये क्यों किया जाता है? अब सबसे महत्वपूर्ण बात है, जैसे आप फसल लगाते हैं और फसल के चारों तरफ क्या लगाते हो? बाड़ी लगा देते हो, ताकि कोई भी जानवर आदि खेत में घुस के उस फसल को खराब ना कर सके। तो उसी प्रकार से जो आपने अनुव्रत लिए थे, वो अनुव्रत हमारे बिगड़ ना जाएं,
उनमें हमारे कहीं दोष उत्पन्न ना हो जाएं, इसलिए इन गुण व्रतों को धारण किया जाता है। एक बाढ़ की तरह से हैं कि जहाँ आपने 100 का परिमाण किया था कपड़ों का, तो अभी आपने 25 की लिमिट रख ली, तो आप 25 में अगर कभी ओवर भी होगा तो 25 का 27 हो जाएगा, 30 तक हो जाएगा, 35 तक हो जाएगा, लेकिन जो आपका 100 का परिमाण है वो तो कम से कम सुरक्षित रहेगा ना। तो ये बाड़ी लगा दी आपने पहले ही अपनी फसल की सुरक्षा के लिए कि अब हमारा कम से कम जब हम इन व्रतों का ध्यान रखेंगे तो हमारे जो मूल व्रत हैं, अनुव्रत तो कम से कम सुरक्षित रहेंगे। हम और अधिक त्याग करेंगे ये अच्छी बात है, लेकिन जितना त्याग हमने अनुव्रतों में किया है उतना तो हमारा बचा ही बचा रहेगा। हम जब भोग परिमाण को लेंगे तो हमारा परिग्रह प्रमाण व्रत तो सुरक्षित रहेगा। इसी प्रकार से जब हम अनर्थ दंड व्रत को धारण करेंगे तो हमारा अहिंसा अनुव्रत सुरक्षित रहेगा। क्यों? जब हम बिना मतलब के व्यर्थ के कार्यों को छोड़ेंगे तो हमारी अहिंसा सुरक्षित रहेगी, व्यर्थ की हिंसा आदि नहीं होगी। तो इस प्रकार से ये बाड़ी की तरह से हैं, खेत में जैसे फसल की सुरक्षा की जाती है उसी प्रकार से इन गुण व्रतों के द्वारा अनुव्रतों की सुरक्षा की जाती है। इसलिए यहाँ पर आचार्य ऋषि ने इन 3 गुण व्रतों का वर्णन किया और आगे आचार्य ऋषि चौथे अधिकार में इनका और विस्तार से वर्णन करेंगे, वहाँ पर आगे हम इनको और देखेंगे। आप सभी इन गुण व्रतों को धारण करें और क्रमशः शिक्षा व्रतों को धारण करते हुए, महाव्रतों को धारण करते हुए एक दिन अपने जीवन को सफल बना सकें। इसी भावना से जय बोले परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महामुनि राज की जय।